ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 5। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप सर्वधर्मों के वेत्ता और पूर्व अपर के ज्ञाता हैं। मन के फुरने से जगत कैसे होता है और कैसे हुआ है, दृष्टांत सहित मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्रों की 10 सृष्टि हुई और 10 ही ब्रह्मा हुए, सो मन के फुरने से ही उपज कर मन के फुरने में स्थित हुए। और जैसे लवण राजा को इंद्रजाल की माया से चांडाल की प्रतिभा दृढ़ होकर भासी, तैसे यह जगत मन में स्थित हुआ है। जैसे शुक्र मन के फुरने से चिरकाल स्वर्ग को भोगते रहे और अनेक भ्रम देखे, तैसे ही यह जगत मन के भ्रम में स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, भृगु ऋषिश्वर के पुत्र ने मन के भ्रम से कैसे स्वर्ग सुख को भोगा, वह कैसे भोग का अधिपति हुआ और कैसे संसार भ्रम देखा, वह आप कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भृगु के पुत्र का वृत्तांत सुनो। भृगु और काल का संवाद मंदराचल पर्वत में हुआ है। एक समय भृगु मंदराचल पर्वत में, जहाँ कल्प वृक्ष और मंदार आदि वृक्ष, बहुत सुंदर स्थान और दिव्य मूर्ति है, तप करते थे और शुक्र जी उनकी टहल करते थे। जब भृगु जी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए, तब निर्मल मूर्ति शुक्र एकांत में जा बैठे। वे कंठ में मंदार और कल्प वृक्षों के फूलों की माला पहरे हुए हैं और विद्या अविद्या के मध्य में स्थित थे। जैसे त्रिशंक राजा चांडाल था, पर विश्वामित्र जी के वर को पाके जब स्वर्ग में गया, तब देवताओं ने उसका अनादर कर उसे स्वर्ग से गिरा दिया। और विश्वामित्र जी ने देख करके कहा कि वही खड़ा रहे, इससे वह भूमि और आकाश के मध्य में स्थित रहा। तैसे ही शुक्र बैठे तो क्या देखा कि एक महासुंदर अप्सरा उसके ऊर्ध्व स्वर्ग की ओर चली जाती है। जैसे लक्ष्मी की ओर विष्णु जी देखे, तैसे ही अप्सरा को शुक्र ने देखा कि महासुंदरी और अनेक प्रकार के भूषण और वस्त्र पहने हुए महासुगंधित है, और महासुंदर आकाश मार्ग भी उससे सुगंधित हुआ है। पवन भी उसका स्पर्श करके सुगंध पसारती है और महामद से पूर्ण उसके नेत्र है। ऐसी अप्सरा को देख के शुक्र का मन शोभायमान हुआ। और जैसे पूर्णमासिका के चंद्रमा को देख के क्षीर समुद्र शोभित होता है, तैसे ही उसकी वृत्ति अप्सरा में जा स्थित हुई और कामदेव का बाण आ लगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उसने अप्सरा को देख के नेत्र मूंदे और मनोराज को फैलाकर चिंतने लगा कि यह मृगनयनी ललना जो स्वर्ग गई है, मैं भी उसके निकट पहुंचूं। ऐसे विचार के वह उसके पीछे चला और जाते जाते मन से स्वर्ग में जा पहुंचा। वहाँ सुगंध सहित मंदार और कल्पतरु, द्रव, स्वर्ण किनाई देवताओं के शरीर और हास विलास संयुक्त स्त्रियां, जिनके हिरण किनाई नेत्र है, उसने देखे। मणियों के समूह की परस्पर
उनमें प्रतिबिंब पड़ते हैं और विश्वरूप की उपमा स्वर्गलोक में उसने देखी। मंद मंद पवन चलती है, मंदार वृक्षों में मंजीरी प्रफुल्लित है और अप्सरागण विचरती है। इंद्र के सम्मुख गया तो देखा कि ऐरावत हस्ती, जिसने युद्ध में दांतों से दैत्य चूर्ण किए हैं, बड़े मद सहित खड़ा है। देवताओं के आगे अप्सरा गान करती है। सुवर्ण के कमल लगे हुए हैं। ब्रह्मा के हंस और सारस पक्षी विचरते हैं और देवताओं के नायक विश्राम करते हैं। फिर लोकपाल, यम, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वायु और अग्नि के स्थान देखे, जिनका महाज्वलवत प्रकाश है। ऐरावत के दांतों में दैत्यों की पंक्ति देखी। देवता देखे जो विमानों पर आरूढ़ भूषण पहने हुए फिरते हैं और उनके हार मणियों से जड़े हुए हैं। कहीं सुंदर विमानों की पंक्ति विचरती है, कहीं मंदार वृक्ष है और कहीं कल्प वृक्ष है। उनमें भी सुंदर लता है, कहीं गंगा का प्रवाह चलता है, उस पर अप्सरागण बैठी है। कहीं सुगंधता सहित पवन चलता है, कहीं झरने में से जल चलता है, कहीं सुंदर नंदन वन है, कहीं अप्सरा बैठी है, कहीं नारद आदि बैठे हैं और कहीं जिन लोगों ने पुण्य किए हैं वे बैठे सुख भोगते हैं और विमानों पर आरूढ़ हुए फिरते हैं। कहीं इंद्र की अप्सरा कामदेव से मस्त है और जैसे कल्पवृक्ष में पक्के फल लगते हैं तैसे ही रत्न और चिंतामणि लगे हैं। कहीं चंद्रकांत मणि स्रवती है। इस प्रकार शुक्र ने मन से स्वर्ग की रचना देखी। मानो त्रिलोकी की रचना यही है। शुक्र को देख के इंद्र खड़ा हुआ कि यह दूसरा भृगु आया है और बड़े प्रकाश संयुक्त शुक्र की मूर्ति को प्रणाम किया और हाथ पकड़ के अपने पास बैठा के बोला, हे शुक्र जी, आज हमारे धन्य भाग्य है जो तुम आए हो। आज हमारा स्वर्ग तुम्हारे आने से सफल, शोभित और निर्मल हुआ है। अब तुम चिर पर्यंत यही रहो। जब ऐसे इंद्र ने कहा तब शुक्र जी शोभित हुए और उसको देख के सुरों के समूह ने प्रणाम किया कि भृगु के पुत्र शुक्र जी आए हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार शुक्र जी इंद्र के पास जा बैठे तब अपना जो निज भाव था उसको भुला दिया। वह जो मंदराचल पर्वत पर अपना शरीर था सो भूल गया और वासना से मनोराज का शरीर दृढ़ हो गया। एक मुहूर्त पर्यंत इंद्र के पास बैठे रहे, परंतु चित्त उस अप्सरा में रहा। इसके अनंतर उठ खड़े हुए और स्वर्ग को देखने लगे। तब देवताओं ने कहा कि चलो स्वर्ग की रचना देखो। तब शुक्र जी देखते देखते जहां वह अप्सरा थी वहां गए। बहुत सी अप्सराओं में वह बैठे थे। उसको शुक्र जी ने इस भांति देखा जैसे चंद्रमा चांदनी को देखे। उसे देख के शुक्र का शरीर द्रवीभूत होकर प्रस्वेद से पूर्ण हुआ और जैसे चंद्रमा को देख के चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और कामदेव के बाण उसके हृदय में आ लगे, उससे वह व्याकुल हो गया। शुक्र को देख के उसका चित्त भी मोहित हो गया।
जैसे वर्षा काल की नदी जल से पूर्ण होती है, तैसे ही उन दोनों का परस्पर स्नेह बढ़ा। तब शुक्र जी ने मन से तम रचा, उसमें सब स्थानों में तम हो गया। जैसे लोकालोक पर्वत के तट में तम होता है, तैसे ही सूर्य का अभाव हो गया। तब भूत जात सब अपने अपने स्थानों में गए। जैसे दिन के अभाव हुए पशु पक्षी अपने अपने गृह को जाते हैं, और वह अप्सरा शुक्र के निकट आई। शुक्र जी श्वेत आसन पर बैठ गए, और अप्सरा भी जो सुंदर वस्त्र और भूषण पहने हुई थी, चरणों के निकट बैठी। स्नेह से दोनों कामवश हुए। तब अप्सरा ने मधुर वाणी से कहा कि हे नाथ, मैं निर्बल होकर तुम्हारे शरण आई हूं। मुझको कामदेव दहन करता है, इससे आप रक्षा करो। मैं इससे पूर्ण हो गई हूं। स्नेह रूपी रस को वह जानता है जिसको वह प्राप्त होता है। जिसको रस का स्वाद नहीं आया, वह क्या जाने। हे साधो, ऐसा सुख त्रिलोकी में और कुछ नहीं, जैसा सुख परस्पर स्नेह से होता है। अब तुम्हारे चरणों को पाके मैं आनंदवान हुई हूं, और जैसे चंद्रमा को पाके कमिलिनी और चंद्रमा की किरणों को पाके चकोर आनंदवान होता है, तैसे ही मुझको स्पर्श करके आप आनंदित हो। जब इस प्रकार अप्सरा ने कहा, तब दोनों काम के वश होकर क्रीड़ा करने लगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उसको पाके शुक्र ने आपको आनंदवान मान मंदार और कल्प वृक्ष के नीचे क्रीड़ा की, और दिव्य वस्त्र भूषण और फूलों की माला पहनकर वन बगीचे और किनारों में क्रीड़ा करते हुए चंद्रमा की किरणों के मार्ग से अमृत पान करते रहे। फिर विद्याधरों के गणों के साथ रहकर उनके स्थानों और नंदनवन इत्यादि में क्रीड़ा करते कैलाश पर्वत पर गए, और अप्सरा सहित वन कुंज में फिरते रहे। फिर लोकालोक पर्वत पर क्रीड़ा की। फिर मंदार पर्वत के कुंज में विहार अर्धशत युग पर्यंत श्वेत द्वीप में रहे। फिर गंधर्वों के नगरों में रहे, और फिर इंद्र के वन में रहे। इसी प्रकार 32 युग पर्यंत वे स्वर्ग में रहे। जब पुण्य क्षीण हुआ, तब भूमि लोक में गिरा दिए गए, और गिरते गिरते उनका शरीर टूट गया। जैसे झरने में से जल बंद हो, तैसे ही शरीर अंतर्धान हो गया। तब उसकी चिंता संयुक्त पुर्यष्टक आकाश में निराधार हो रही और वासना रूपी दोनों चंद्रमा की किरणों में जाकर स्थित हुए। फिर शुक्र ने तो किरणों द्वारा धान्य में आकर निवास किया, और उस धान्य को दशारण्य नामक ब्राह्मण ने भोजन किया, तो वीर्य होकर ब्राह्मणी के गर्भ में जा रहा, और उस धान्य को मालव देश के राजा ने भी भोजन किया। उसके वीर्य द्वारा वह अप्सरा उसकी स्त्री के उदर में जा स्थित हुई। निदान दशारण्य ब्राह्मण के गृह में शुक्र पुत्र हुआ, और मालव देश के राजा के यहाँ अप्सरा पुत्री हुई। क्रम से 16 वर्ष की हुई तो महादेव की पूजा कर यह प्रार्थना की कि हे देव, मुझको पूर्व के भर्ता की प्राप्ति हो। इस प्रकार वह नित्य पूजन करे और वर मांगे। निदान वहां वह यौवनवान हुआ, और यहाँ यह यौवनवती हुई। तब राजा ने यज्ञ को आरंभ किया, और उसमें सब राजा और ब्राह्मण आए। दशारण्य ब्राह्मण भी पुत्र सहित वहां आया। तब उस पूर्व जन्म के भर्ता को देखकर स्नेह से राजपुत्री के
नेत्रों से जल चलने लगा और उसके कंठ में फूलों की माला डाल के उसे अपना भर्ता किया। राजा यह देख के आश्चर्यमान हुआ और निश्चय किया कि भला हुआ। फिर क्रम से विवाह किया और पुत्री और जामृत को राज्य देके वह आप वन में तप करने के लिए चला गया। यहाँ ये पुरुष और स्त्री मालव देश का राज्य करने लगे और चिरकाल तक राज्य करते रहे। निदान दोनों वृद्ध हुए और उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। तब उसको वैराग्य हुआ कि स्त्री महादुख रूप है, पर उसे सामान्य वैराग्य हुआ था। इससे जर्जरीभूत अंग में सेवने से तो अशक्त हुआ, परंतु तृष्णा निवृत्त न हुई। निदान मृतक हुआ और बांधवों ने उसे जला दिया। तब ज्ञान की प्राप्ति बिना महाअंधकूप मोह में वह जा पड़े। हे रामचंद्र जी, मृत्यु मूर्छा के अनंतर उसको परलोक भास आया और वहाँ कर्म के अनुसार सुख दुख भोग के अंग वंग देश में धीवर हुआ और अपने धीवर कर्म करता रहा। फिर जब वृद्ध अवस्था आई तब शरीर में वैराग्य हुआ कि यह संसार महादुख रूप है। ऐसे जान के सूर्य भगवान का तप करने लगा और जब मृतक हुआ तब तप के वश से सूर्य वंश में राजा होकर भावना के वश से कुछ ज्ञानवान हुआ। इस जन्म में वह योग करने लगा और वेद पढ़ने लगा और योग की भावना से जब शरीर छूटा तब बड़ा गुरु हुआ और सबको उपदेश करने लगा। मंत्र सिद्ध किया और वेद में बहुत परिपक्वता प्राप्त की। मंत्र के वश से वह विद्याधर हुआ और 1 कल्प पर्यंत विद्याधर रहा। जब कल्प का अंत हुआ तब शरीर अंतर्धान हो गया और पवन रूपी शरीर वासना सहित हो रहा। जब ब्रह्मा की रात्रि क्षय हुई, दिन हुआ और ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तब वह एक मुनीश्वर के गृह में पुत्र हुआ और वहाँ उसने बड़ा तप किया। वह सुमेरु पर्वत पर जाकर स्थित हुआ और एक मनवंतर पर्यंत वहाँ रहा। जब 71 चौयुगी बीती तब वह भोगों के वश हरणी का पुत्र हुआ और मनुष्य के आकार से वह रहा और पुत्र के स्नेह से मोह को प्राप्त हो निरंतर यही चिंतना करने लगा कि मेरे पुत्र को बहुत धन गुण आयु बल हो। इस कारण तप के भ्रष्ट होने से अपने धर्म से विरक्त हुआ। आयुष्य क्षीण हुई और मृत्यु रूप सर्प ने ग्रस लिया और तप की अभिलाषा से शरीर छूटा। इस कारण भोग की चिंतना से युक्त मद्र देश के राजा के गृह में उत्पन्न हुआ। फिर उस देश का राजा हुआ और चिर पर्यंत राज्य भोग के फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और शरीर जर्जरीभूत हो गया। वहाँ तप के अभिलाषा में उसका शरीर छूटा। उसे तपेश्वर के गृह में पुत्र हुआ और संताप से रहित होकर गंगा जी के किनारे पर तप करने लगा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मन के फुरने से शुक्र ने अनेक शरीर भोगे। हरि ओम हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति
शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।